तो जैसा कि आप जानते हैं शिवाजी, यहाँ पर आएगा सुपर संदूक का खेला और अवसर मिलता है वहाँ पर अपनों कि आप अपने कोई एक लाइफलाइन जो खोई हुई है उसको जीवित कर सकते। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी सर। है हिंदी हिंदी में, ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शिवाजी, सुपर संदूक आपका समय शुरू होता है अब। सूरत और राजकोट किस राज्य के शहर हैं? गुजरात। गुजरात बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सियालदा राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता को किस शहर से जोड़ती है? भुवनेश्वर, दिल्ली? पास। नेक्स्ट, कौन 2025 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान बने? रजत पाटीदार। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में एक क्षेत्र को आमतौर पर पूर्वांचल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस राजा का साम्राज्य वर्तमान बिहार तक फैला हुआ था? महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, सिकंदर? सम्राट अशोक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य? नहीं, गलत हो गया। अगला, किस खाद्य पदार्थ को अंग्रेजी में फॉक्स नट कहा जाता है? पास। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिनेत्री की पहली हिंदी फिल्म परिणीता थी? अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन? पास। नेक्स्ट, लिएंडर पेस और यूकी भामरी कौन सा खेल? टेनिस खेलते हैं। बिल्कुल सही। वेल्स की राजकुमारी डायना किस राज परिवार की सदस्य थी? ब्रिटिश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सियालदा राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता को किस शहर से जोड़ती है? दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। किस खाद्य पदार्थ को अंग्रेजी में फॉक्स नट कहा जाता है? मखाना। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिनेत्री की पहली हिंदी फिल्म परिणीता थी? अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण? विद्या बालन। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है भाई साहब। मान्यवर, एक जगह गलती हो गई। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने, 90,000 रुपया जीत लिया है। तो एक जगह जहां आप गलत हो गए थे वो था कैलाश सत्यार्थी को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार? शांति में। शांति का। तो सबसे पहले भाई साहब, ये जो आपने 90,000 रुपया जीता है, ये यूपीआई के द्वारा हम यहाँ पर एक क्यूआर कोड है को लगा करके उसको फोटो दिखा देंगे और यहाँ 90,000 रुपया भर देंगे। 90,000 रुपया भर दिया, कॉइन डाल दिया है और सबमिट कर दिया है और 90,000 पहुँच गया आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू सर। अब ऐसा है भाई साहब, इसके एवज में आप अपनी एक लाइफलाइन फिर से जीवित करवा सकते हैं। जी सर। तो या तो पैसे रखे रहे बैंक में या कोई लाइफलाइन जीवित करवा लीजिए। सर, मैं आज जनता मेरे साथ है तो मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन फिर से वाह, क्या बात है। जीवित करना चाहूँगा। तो कंप्यूटर महाशय 90,000 के एवज में अपनी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन उसको जीवित कर हो गई जीवित। तो भाई साहब, आपके पास अब 2 लाइफलाइन है, एक तो ऑडियंस पोल है और एक है संकेत सूचक। मान्यवर, ऐसा है कि अब आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है और आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन है आपके पास। बहुत सोच समझ कर खेले आप अब तक, आगे भी ऐसे ही खेलिएगा, ठीक है? 11वां प्रश्न है 7.5 लाख रुपए। आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहली आश्रम जैसी बस्ती का नाम क्या था? What was the name of the first ashram-like settlement established by Mahatma Gandhi near Durban, South Africa? A. Pegasus. B. Unicorn. C. Griffin. D. Phoenix. टिकी जी शांत हो गई है, समय आपके पास। जहाँ तक सर मैंने पढ़ा हुआ है महात्मा गांधी जी के बारे में, दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की थी और वहाँ पर उन्होंने शायद पहला आश्रम बनाया था। मुझे डी फिनिक्स लग रहा है सर। मैं फिनिक्स ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँगा सर। डी कह रहा है फिनिक्स, इस पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। मान्यवर, कहाँ पढ़ा था आपने? सर, पढ़ा था मैंने डी फिनिक्स। फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी दक्षिण अफ्रीका में।
पढ़ा था मैंने। क्योंकि आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे गए हैं, इसलिए आपने 5 लाख रुपए जीत लिए हैं, तो अब कुछ आप खोएंगे नहीं। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है 7.5 लाख का प्रश्न। मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। सर ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। क्या बात है, वाह वाह। इतना कठिन प्रश्न और इसका एकदम सही उत्तर दिया है। 1904 में गांधी जी ने डरबन के पास फीनिक्स स्टेशन के पास एक बस्ती की स्थापना की थी। उन्होंने बस्ती के लिए फीनिक्स नाम बरकरार रखा क्योंकि ये उस लेजेंडरी पक्षी को दर्शाता है जो अपनी राख से बार बार जीवित हो जाता है, यानी कि ये कभी नहीं मरता। फीनिक्स, वाह। कई बार जब लोग तरक्की करते हैं, आम भाषा में बोलते हैं that he has risen like the phoenix, यानी डूब गए थे, खत्म हो गए थे, लेकिन उससे निकल करके बाहर आए। तो ये अंग्रेजी में कई बार बोलते हैं। आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। 12.5 लाख। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। बीसीसीआई का श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार किनके नाम पर है? द बीसीसीआई अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन इज नेम्ड आफ्टर whom? A. नारी कॉन्ट्रैक्टर, B. विजय मांजरेकर, C. फारूक इंजीनियर, D. पॉली उमरिगर। ये सब बहुत ही प्रख्यात भारत के क्रिकेटर रहे हैं। सर जहाँ तक क्रिकेट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। एंड योर टाइम, आपका समय शुरू होता है अब। डी पॉली उमरिगर को दिया है 57%। जनता के साथ जाना सी चाहूंगा। को मिला है 19, 11 और 13%। जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। जाएंगे? बोलिए क्या करें? डी पॉली उमरीगर को लॉक किया डी जाए। पॉली उमरिगर को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए सबको, बिल्कुल सही उत्तर दिया। पॉली उमरिगर भारत के लिए पहली बार टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने 9 दिसंबर 1948 को भारत के लिए पदार्पण ये किया था। पॉली उमरिगर बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर थे ये, और बैटिंग बहुत बढ़िया करते थे, और भारत की टीम को उन्होंने कप्तानी भी की हुई है। बाकी सब जो थे, ये नारी कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी, फारूक इंजीनियर विकेट कीपर बहुत अच्छे थे, और विजय मांजरेकर बैट्समैन और ऑलराउंडर सब थे। बहुत ही दिग्गज हैं ये सब। ओके, ऑलराइट।